राधे राधे। भक्तों, प्राय मनुष्य ये समझता है कि संसार की चीजें जो बहुत अच्छी उपयोगी चीजें हैं वो मिल जाएं तो मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। फिर उसको और कुछ क्या चाहिए। लोग यही तो समझते हैं, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा परिवार होगा, अनुकूल पत्नी हो, पढ़ी लिखी सुयोग्य हो, अच्छा उसका बिजनेस हो या अच्छी नौकरी हो, अच्छी खानदान हो, अच्छा परिवार हो, भरण पोषण के साधन हो, भरण पोषण के, खूब पैसा हो, खूब कोठी कार बंगला हो, तो क्या कोई उसको पसंद नहीं करेगा? लोग ऐसा सोचते हैं अधिकतर। लेकिन महाराज, जिसको घनश्याम की लगन लग जाए, प्रभु की लगन लग जाए, उसको इन सब में सुख नहीं मिलता है। उनको भगवान खींचते हैं कि सब सारी चीजें निस्सार लगती हैं। और संत माता सती का चरित्र आप सुन रहे थे, अब उनके साथ यही हो रहा था। भक्तों, मैं आपको सुना रहा था कि पिता की बात रखने के लिए जो बोले थे कि तू यदि ब्याह नहीं करेगी तो मेरी अंतरात्मा बहुत भटकेगी, इसलिए तू शादी जरूर कर लेना। और ये भी पत्र में लिखा था उन्होंने मरने के पहले कि आकस्मिक निधन हो तो अरुण के साथ विवाह बाद में कर लेना। तुम्हारा पिता का सम्मान करने के लिए सती ने विवाह की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अरुण के साथ विवाह कर लिया। आप ये सुने थे। और उसके बाद वो शिलांग चली गई और साल भर बाद एक बेटा भी हुआ। संसार की दृष्टि से वो सुख से रह रही थी। अरुण तो उसे बहुत प्यार करता था और वो समझता था कि वो अरुण को भी प्यार करती है, क्योंकि वो उसको ऐसा ही दिखलाई पड़ता था कि वो चाहती है। पर महाराज, दोनों के प्यार में बड़ा अंतर था। अरुण इसलिए उसको प्यार करता था कि वो बहुत सुंदर लड़की थी। सती बहुत सुंदर थी और बड़े अच्छे सद्गुण थे उसके अंदर। बहुत सुशील थी, बहुत सद्गुण थी, सुंदरता थी। एक बहुत धनवान बाप की बेटी थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। बहुत सुंदरता उसको प्रिय लगती थी, अरुण को स्वभाव के कारण प्रिय लगती थी, तो वो प्यार करता था अपने पत्नी को। लेकिन वो सोचता था कि ये भी मुझको प्रेम करती है, दिखलाई पड़ यही पड़ता था, लेकिन उसमें अंतर था। अरुण का तो संपूर्ण प्रेम उस पर केंद्रित था, लेकिन सती का प्रेम दो तरफ बंटा हुआ था। वो जितना अरुण से प्रेम करती थी, उससे भी कहीं अधिक गोपाल की श्रीमूर्ति से अर्थात श्री विग्रह से प्रेम करती थी, जिससे विवाह के बाद भी वो अपने साथ लाए बिना रह नहीं सकी थी। भक्तों, आपको मैं सुना चुका हूं कल कि जो भूकंप हुआ था, तो भूकंप में घर गिर गया उसके पिताजी का, तो गोपाल जी का मंदिर जो गिरा, तो मंदिर के ठाकुर जी गोपाल जी जो थे, वो सीधा सती के चरणों पर आकर गिरे थे महाराज। और उसको आवाज सुनाई पड़ी कि अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही मेरी हो और कोई नहीं। तो महाराज, ये आवाज सुनकर चौंक गई थी। अब जब विवाह उसका हो गया, ससुराल जाना हुआ, तो ससुराल ठाकुर जी को लेके गई।
और लिए बिना जा ही नहीं सकी ससुराल। और आश्चर्य ये था कि वो उस मूर्ति को जानती अब भी एक मूर्ति ही थी, फिर भी उससे प्यार कितना करती थी कि पति से ज्यादा। अभी उसमें भगवान का दर्शन उसको नहीं हुआ था, आवाज जरूर सुनाई पड़ी थी, आवाज सुनी थी, और अभी भी उसी में उधेड़-बुन करती रहती कि आवाज कहाँ से आई थी वो। लेकिन वो अपने पति से ज्यादा प्रेम करती थी उनसे। और उसके लिए एक रहस्य की बात ये थी, अपने आप से तर्क भी करती कि ये पत्थर की एक मूर्ति है, भूकंप में अकस्मात मेरे पैरों के सामने गिरी थी आकर। मुझे केवल ऐसा लगा था कि जैसे मुझसे कह रही है कि अब तुम्हारे सिवा कोई मेरा नहीं है, ये मेरी कल्पना तो नहीं है। क्यों मैंने कल्पना को इसी का करुण स्वर मानकर किसी छाती से ऐसा लगा लिया कि अब छोड़ नहीं सकती। वो मन में सोचती है कि मैंने कल्पना तो नहीं की, लेकिन उस कल्पना को मैंने इनका ही करुण स्वर मान लिया और ऐसा छाती से चिपकाया कि मैं छोड़ ही नहीं सकती। पति भी कुछ कुछ कहते हैं कि तुम रात दिन इनको चिपकाए रहती हो। और छोड़ने की बात जैसे ही उसके मन में आती, भाव की एक तरंग ऐसी आती जो उसके सारे तर्कों को न जाने कहां बहा ले जाती, और तरंग के कुछ बिंदु मात्र महाराज नेत्रों के मार्ग से बाहर निकल पड़ते। अर्थात ऐसा विचित्र भाव पैदा होता है जब उसके मन में ये सब तर्क आते, ऐसा विचित्र भाव पैदा होता जोर से कि उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ती थी। और ऐसा क्यों होता वो समझ नहीं पाती थी। क्यों उसकी बुद्धि मूर्ति को ठेलना चाहती है पाषाण जानकर, और मन बिठाना चाहता है हृदय सिंहासन पर प्रियतम मानकर। बुद्धि और मन में उसके अंतर्द्वंद चलता था। उसका मन ठाकुर जी के स्वरूप को प्रियतम मान के हृदय पर बिठाना चाहता था, और उसकी बुद्धि कहती थी अरे ये तो पत्थर है। ऐसा अंतर्द्वंद था उसके मन अंदर। कदाचित ऐसा होता इसलिए कि उसका स्वभावगत भगवत प्रेम उसे विवश करता श्री भगवान के चरणों में अपने भाव सुमन अर्पित करने को। पर भगवान को सामने न पा करके उसका अनकॉन्शियस माइंड जो था, उसके जाने बिना उसे बाध्य करता ऐसा करने को उस मूर्ति के माध्यम से, उसे उनका प्रतीक मानकर। पर जो भी हो उसका खिंचाव मूर्ति की तरफ बढ़ता गया, मूर्ति की तरफ, भगवान के स्वरूप की तरफ उसका खिंचाव बढ़ता गया। भले ही वो भगवान प्रत्यक्ष नहीं देख रही थी, श्री विग्रह देख रही थी, लेकिन इतना बढ़ता गया, उतना बढ़ता गया कि उस नवविवाहिता वधू का मन पति की तरफ से कम हो गया। पति की तरफ से कहने का मतलब पति की ओर कम हो गया। पति तो बहुत प्रेम करते थे, उसको बहुत चाहते थे, लेकिन ये पति को कम चाहने लगे और ठाकुर जी को ज्यादा चाहने लगे। ठाकुर जी के स्वरूप को ज्यादा चाहने लगे और अपने पति को कम चाहने लगे। अब दो प्रेम जो इसका बटा दो तरफ, तो बराबर नहीं बटा था। पति के लिए कम और मूर्ति भगवान की जो ठाकुर जी उनके लिए ज्यादा। वो सोचने लगी महाराज, अब देखिए कैसे रंग बदल रहा है उसके जीवन का। अब वो सोचने लगी कि उसने विवाह करके बड़ी भूल की। महाराज अभी एक साल हुआ था विवाह हुए, और सारे सुख उसके संसार के उसके ससुराल में थे। नौकर चाकर, गाड़ी मोटर, पति मजिस्ट्रेट है, और खूब कोठी, और संसार के सारे सुख, सारी सुविधाएं, सुंदर पति, सुंदर वो।
ये सब देखा जाए तो कोई कारण नहीं था जो वहां से मना दे। पर अब वो सोचने लगी कि उसने विवाह करके बड़ी भूल की, वो गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं है। पर अब वो क्या कर सकती थी, अब कर ही क्या सकती थी। वो पति और पुत्र के प्रति उसका दायित्व था, उन्हें हठात छोड़ करके जा नहीं सकती थी, और छोड़ भी देती तो जाती ही कहाँ। स्त्री थी, जंगल में जाकर भजन कर नहीं सकती थी, जंगल में कहाँ चली जाती रहने के लिए। और जो भी उसने पति से खोल करके महाराज बातें की, अपने पति को उसने बता दिया कि ये जो ठाकुर जी के स्वरूप हैं, मेरा मन इनके लिए इतना ज्यादा लगा हुआ है कि वो उतना आपके लिए भी नहीं। उसने छिपाया नहीं, उसने अपने पति को बता दिया कि आप तो मुझको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, पर मेरा प्रेम बटा हुआ, मेरा प्रेम आपके लिए जितना है उससे ज्यादा भगवान के श्री विग्रह के लिए है। खोल करके पति को एकांत में सब बात बता दी और उनसे आज्ञा मांगी 1 वर्ष के लिए किसी ऐसे स्थान पर जाकर रहने की जहां घर के वातावरण और जिम्मेदारियों से दूर रहकर स्वेच्छा पूर्वक भगवत चिंतन कर सके। और महाराज वो उसका पति जो मजिस्ट्रेट था अरुण, वो कितना अच्छा आदमी था। अब आप इसकी कल्पना करें कि उसकी पत्नी कह रही है कि मुझे 1 वर्ष के लिए आज्ञा दे दीजिए कि मैं ऐसे स्थान पर जाकर के रहूं जहां घर का वातावरण और जिम्मेदारियों से दूर रहकर स्वेच्छा पूर्वक भगवत चिंतन करूं। और महाराज इतना महान था वो, अभी उसकी महानता आगे भी मैं बताऊंगा आपको। इतनी बड़ी संत माता का पति था ना, साधारण थोड़े था ये। महाराज उसने अनुमति दे दिया, उसके पति ने अनुमति दे दी और रावलपिंडी जा करके उसने कहा कि जो उसकी मजिस्ट्रेट की जो माँ थी, मतलब उसकी सास, सती की जो सास थी, उसके लिए कहा कि तुम मेरी माँ के पास चली जाओ, और मेरी बहन भी है वहाँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, और मेरे बहनोई डॉक्टर हैं रावलपिंडी में। तो रावलपिंडी में मेरी माँ, मेरी बहन और बहनोई डॉक्टर जो हैं, तुम उनके साथ रहो, क्योंकि तुम एकांत में रहना चाहती हो। तो उनका बहुत बड़ा सुंदर मकान है, उसमें तुमको जितना कहोगे उतना रहने की सुविधाएं सब दे करके एक कक्ष सुंदर तुम्हारे लिए दे देंगे, जैसे चाहोगे वैसे रहोगे तुम। महाराज खुशी मन से, प्रसन्नता से, जब कष्ट उसको अंदर हुआ होगा उसके पति को, लेकिन उसने अपने कष्ट को नहीं व्यक्त किया और कहा कि तुम्हारी यदि ऐसी इच्छा है तो तुम 1 साल के लिए चली जाओ, 1 साल अब जब पूरा हो जाए तो फिर आ जाना मेरे पास, फिर तुम्हारा मन भी खुश हो जाएगा। और पति ने इस प्रकार से जब उसको अनुमति दे दी तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने पति को प्रणाम किया कि आपने मेरे मन का कष्ट दूर कर दिया, अब मैं एकांत में जा करके रहूंगी वहां और अपने प्रभु का भजन करूंगी। मेरा मन ऐसा ही चाहता था, आपकी आज्ञा मिल गई, अब और अधिक प्रसन्नता मुझको। भक्तों, इस लड़की ने, सती ने, जो 1 साल के लिए जा रही है एकांत में रहने के लिए, कोई सामान ज्यादा नहीं लिया अपने साथ, केवल वही ठाकुर जी के स्वरूप, एक नौकर और ड्राइवर को साथ लेकर के अपनी मोटर गाड़ी से रावलपिंडी चली गई। और जाने के पहले उसने असित बाबू को अपना सब हाल लिखा
असित बाबू को मामा कहती थी। मामा वो बहुत भक्त थे, असित बाबू बहुत भक्त थे, इसलिए सब हाल लिखा उनको और उनसे अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए रावलपिंडी कृपा करके दर्शन दीजिए, क्योंकि वो उनके साथ दुमेल जाना चाहती थी स्वामी स्वयमानंद जी के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे संत थे, सिद्ध पुरुष थे स्वामी स्वयमानंद। इनका दर्शन करने के लिए वो जाना चाहती थी, तो उसने सोचा कि मामा जी को साथ लेकर के जाऊंगी तो सही रहेगा मेरे लिए, इसलिए कि शायद वे उसे पथ प्रदर्शन कर सकें और शायद उनके दर्शन कर उसका हृदय उन्हें गुरु रूप में वर्ण कर ले। उसको लग रहा था सती को कि हो सकता है स्वयमानंद जी के लिए मेरे मन में गुरु भाव आ जाए। तो आसित तो इस विषय में जानकार हैं, संतों के विषय में, वो रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो आसित पहले ही दुमेल जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने रावलपिंडी होते हुए दुमेल जाने की स्वीकृति दे दी और लिखा कि वे दिल्ली जा रहे हैं मासी के पास, वो दिल्ली के पते पर उन्हें सूचित करें कब दुमेल जाना चाहती है, उसी समय वो रावलपिंडी पहुंच जाएंगे। तो रावलपिंडी पहुंचने के कुछ दिन बाद सती ने असित को दूसरी चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, मामा जी कुछ दिन रावलपिंडी में रहने के बाद लिखा, एकांत में जब रह रही थी, तो उसने लिखा कि मामा जी यहाँ आकर भी मैं सुखी नहीं हूँ। मेरे नंदोई तो बहुत अच्छे हैं, पर सास और ननद हर समय मुझसे मुंह फुलाए रहती है और उन्हें अष्टप्रहर श्री विग्रह के साथ मेरा एकांत में रहना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। वो कहती हैं कि 24 घंटे अकेले रहती है और साथ में जो लेके आई है भगवान की मूर्ति इनको चिपकाए रहती है। तो उनको बहुत नाराजगी होती है इस बात से। पर विडंबना ये है कि जिस श्री विग्रह के कारण सास ननद मुझसे कुपित रहती हैं, मेरा सबसे बड़ा झगड़ा उससे ही है। मैं उसके कारण सब कुछ त्याग कर यहाँ चली आई हूँ। उससे जितना प्रेम करती हूँ उतना किसी से नहीं, पति से नहीं, पुत्र से नहीं, यहाँ तक कि मामा जी तुमसे भी नहीं। यद्यपि तुम गुरु नहीं होते हुए भी मेरे लिए गुरु तुल्य हो, गुरु के समान हो, पर श्री विग्रह है जो मेरे लिए आज भी वही बना हुआ है जो पहले था। आज भी मुझे उसमें ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पा रहा है। बड़ा मुझे क्षोभ है इस बात का कि जो ठाकुर है तो इस रूप में प्रकट क्यों नहीं हो रहा, मेरे इतना प्यार करने पर भी प्रकट नहीं हो रहा। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझसे कहता है कि तू मुझे ठाकुर माने तब तो प्रकट हो। सती ने लिखा पत्र में कि मैं इसको छाती से चिपकाए रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको छाती से चिपकाना, लेकिन मैं जब कहती हूँ कि अपना दर्शन तो कराओ, तो ये मेरे अंदर आवाज करता है कि तुम मुझे भगवान माने तब तो मैं प्रकट हूं, तो जो मुझे मूर्ति मानती है। और मैं कहती हूँ मानू कैसे बिना देखे। तब जैसे वो कहता है पहले विश्वास करो, जो सुना है कान से तभी देख सकोगे उसे आंख से। तो उत्तर में मैं कहती हूँ मैंने अपने कान से सुना है, मामा जी कहते हैं कि अमल को अपना परिचय दिया था ठाकुर के रूप में, जबकि उसने तुम्हें प्यार किया था एक मूर्ति के रूप में। उसने भी देखकर माना था तुम्हें, न कि मान कर देखा था। देखा था तुम्हें तब माना था। और तुम चाहते हो मुझको कि मैं तुमको देख लूं, मैं तुमको मानूं तब देखूं।
तब वो चुप रह जाता है। वो पत्र में लिख रही है मामा को कि जब मैं उसको बोलती हूँ कन्हैया को ऐसा, तो वो चुप हो जाता है। तो मेरे हृदय में विषाद की लहर दौड़ जाती है। मैं सोचने लगती हूँ, हाय क्या किया मैंने, क्यों चली आई यहाँ स्वामी का घर बिगाड़ कर, कौन सा अपराध किया था उन्होंने। भक्त स्वामी का मतलब पति, अपने पति के लिए वो लिख रही पत्र में, मामा जी को लिख रही पत्र, तो उसमें लिख रही है कि जब ये बोलता नहीं मुझसे गोपाल, तो मैं सोचती हूँ कि हाय मैंने क्या किया, क्यों चली आई पति का घर बिगाड़ कर, कौन सा अपराध किया था उन्होंने, इतने अच्छे पति, उनको छोड़ के मैं चली आई। और क्या कहेगा मेरा पुत्र बड़ा होकर, छोटा सा बच्चा है वो भी 1 साल का, 1 साल से भी कम है, 1 साल से छोटे बच्चे को छोड़ के आई थी। अब उसको एकांत में भगवान से प्रेम करना था, इसलिए पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया। अब पुत्र भी साल भर से भी छोटा, और पति की गाड़ी और ड्राइवर लेकर के आई थी। पति भी कितना भला था कि उसको आने दिया, नौकर चाकरों के ऊपर बच्चे को छोड़ दिया, नौकर लोगों को जिम्मेदारी दे दी कि तुम ही इसको पालोगे। अब वो सोच रही है कि पुत्र बड़ा होकर सोचेगा कि माँ चली गई मुझे नन्हे से छोड़ करके, मुझे नन्हे से को छोड़ करके माँ चली गई, मेरे पिता को भी छोड़ गई, तो मेरे प्रति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ करके चली गई, ऐसा मेरा बेटा सोचेगा। कर्तव्य मुझे स्वामी और पुत्र के प्रति खींचना चाहता है, पर उसी समय प्राण बोल उठता है, अरे सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सत्य है केवल प्रभु के श्री चरण, उन्हीं का आश्रय ग्रहण कर। भक्तों, तब सती को याद आ जाता है एक भजन, बंगला में जो गाते थे असित, जिनको मामा कहती है, वो एक भजन गाते थे। वो सती को याद आ जाता है जब इस अंतर्द्वंद में परेशान हो जाती है कि मैं भगवान को मानूं कि अपने पति और बेटे को। तो महाराज अंदर से एक आवाज उसको आती है कि अरे सब मिथ्या है, मिथ्या है, सत्य केवल प्रभु के चरण है, उन्हीं का आश्रय ग्रहण कर। और आशित जो भजन गाते थे उसका बंगला में था, उसका भाव बड़ा अद्भुत था भक्तों। भाव ये था कि इस महासिंधु के उस पार से सिंधु लांघ कर आता हुआ सुनाई पड़ता एक संगीत, जैसे कोई मधुर तान के कातर प्राण से पुकारता हुआ कह रहा है, आ चला मेरी ओर, क्यों भूत का बोझा पीठ पर लादे, भूत की बेगार कर व्यर्थ मर रहा है। देख ये सुधा सिंधु कैसा उथल रहा है पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र के प्रकाश में, यही तो है तेरा घर, यहाँ चलाया मेरे पास भूत का बोझा फेंक करके। भक्तों, ये उस भजन का भाव। तो ये असित को पत्र लिख रही है कि मामा जो तुम भजन गाते थे उसका मुझे जैसे दर्शन होता रहता है, उसके भाव का, और दोनों तरफ को खींचने मुझे न जाने कैसा कर दिया, दोनों तरफ के खिंचाव ने। मुझे चारों ओर अंधेरा दिख रहा है, शायद प्रकाश की कोई किरण मिले स्वामी स्वयमानंद से, इसलिए मैं दुमेल शीघ्र जाना चाह रही हूँ। जाने की तारीख निश्चित कर तुम्हें तार से सूचित करूंगी, तुम तार देखते ही चले आना। तार को मतलब टेलीग्राम मैंने बताया था, टेलीग्राम पाते ही तुम तुरंत चले आना। यह पत्र उसने मामा असित के लिए लिखा था। भक्तों, अब ये सती माता का जीवन वैराग्य की ओर चल पड़ा है। अब कैसे कैसे प्रभु इसके साथ लीला करेंगे वो आप आगे श्रवण करेंगे। सती माता के चरणों में प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।